Hello everyone, I'm Bhavna. Welcome to my channel English Smart. So मैं होप करती हूँ कि आपने पहली वाली वीडियोस जो कि नाउन्स या फिर आर्टिकल से रिलेटेड थी वो देख ली होंगी, बिकॉज अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आएंगी प्रोनाउंस के ऊपर। एंड प्रोनाउंस आपको तभी समझ में आ सकते हैं जब आपने थोड़ा बहुत नाउन्स के बारे में देखा हुआ हो। यस, इसमें एक और भी चीज स्पेशल है एंड दैट इज एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। सो इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, वो सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल इंग्लिश स्मार्ट। सो आज हम देखते हैं प्रोनाउंस। अब जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको प्रूव करते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। अशोक सॉ ए बर्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड। अशोक पिक द बर्ड अप एंड ब्रॉट द बर्ड होम। सो इसमें आपको क्या लगता है कि बार बार अशोक या बर्ड क्यों आ रहा है? सो इसीलिए जो आप देखो दूसरे सेंटेंस में, पहला सेंटेंस तो एज इट इज रहेगा, अशोक सॉ ए बर्ड। अब दूसरे सेंटेंस में अशोक की जगह ही आ गया। ही पिक्ड इट, इट किसके लिए आया? बर्ड के लिए आ गया। ही पिक्ड इट अप एंड ब्रॉट इट, इट दोबारा किसके लिए आ गया? बर्ड। सो अब हम ये देखते हैं कि रिपीट करने की बजाय जो है हमने कुछ वर्ड्स ले लिए, जैसे इस सेंटेंस में ही और इट। एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं। राम आस्क्ड मनु वेदर मनु न्यू मनुज मार्क्स। कितना अजीब सा लग रहा है ना सेंटेंस? यस, सो अगर वैसे होता तो हम ये लिखते, राम आस्क्ड मनु वेदर ही न्यू हिज मार्क्स। सो अब हमें पता लग गया है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और भी है, आप लोगों ने नोट किया होगा कि कौन कौन सी पोजीशन पे ये प्रोनाउंस आते हैं। यस, प्रोनाउन के लिए हमने देखना क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं नाउन कौन कौन सी जगह पर आते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, राम कॉल्ड हर। अब ये तो आपको पता होगा कॉल्ड वर्ब है। अब वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी राम है, राम मीन्स नाउन है, और यहाँ पर हर है दैट इज प्रोनाउन है, और ये प्लेस कौन सी होती है? ये ऑब्जेक्ट की। बस अब आपने ये ध्यान रखना है कि वर्ब से पहले जो नाउन आता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब के बाद जो नाउन आता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। यस, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पे। सो पहले तो होता है हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन में होता है, सेकेंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में होता है। फर्स्ट पर्सन में जैसे आई, वी, मी आते हैं, आवर। सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट। सो आई, वी का मतलब जो कि बोलने वाला है, यू मतलब जो सुनने वाला है, ही, शी मतलब आप किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन में आता है। सो दूसरे प्रोनाउन होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हम कर देते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ। इनकी डिटेल्स हम बाद में करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपको पता रहे। एम्फेटिक प्रोनाउंस, एम्फेटिक में माई सेल्फ, योर सेल्फ, जिसमें आप अपने आप को एम्फेसाइज कर रहे हैं। फिर आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज। आगे है इनडेफिनिट प्रोनाउन, वन, नन, जिसके बारे में कह नहीं सकते ना भाई कितना नंबर है वो। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब हो जाता है। कई लोग इसको नीदर भी बोलते हैं, ईदर भी बोलते हैं। अब आगे आगे आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर। ओके, नेक्स्ट वन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु, विच, व्हाट, होम। इसमें आगे क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिया है। नेक्स्ट वन है रिलेटिव प्रोनाउन, हु, दैट, विच, हुम, हुज। जैसे कि हम बाद में करेंगे। पॉजेसिव, माइन, हिज, ये इस तरीके के। अच्छा, अब इसका हम एक ना टेबल बना लेते हैं, वो बेटर रहेगा। अब आप देखिए टेबल में, देखिए कैसे है। जो सब्जेक्ट की प्लेस पे प्रोनाउन आते हैं वो सारे के सारे ये हैं, आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे। और जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आते हैं वो हो गए आपके मी, यू, अस, हिम, हर, इट, देम। सो आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और ये थर्ड पर्सन, ये वाले आपके आ गए सिंगुलर और ये आपका आ गया प्लूरल। अच्छा, इसका पॉजिटिव में हो जाता है माइन, आवर्स, योर्स, ये सब हो जाता है। रिफ्लेक्सिव में अभी हमने किया था इसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। अब ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसमें माई, योर, आवर है ना, इसका हम यूसेज बाद में करेंगे बिकॉज ये एडजेक्टिव है। ये ध्यान दिया आपने, ये वर्ड यहाँ पर हमने यूज किया था एडजेक्टिव, सो इसलिए हम इसको बाद में यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
आई हैव अ कैट, द कैट इज माइन। तो यहां पर हम बात करें आई हैव अ कैट, अब उसी कैट के बारे में बात करें, कैट इज माइन। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव। याद है, देखिए सामने आपके टेबल में पॉजिटिव, यस, ये आपका हो गया पॉजिटिव। हाँ, अगर आप इसको कहते हैं दिस इज माई कैट, तो वो आपका हो जाता माई पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो जाता। ठीक है, दो चार और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉन्ट यू ऑल टू फॉलो मी। सो मैंने अंडरलाइन कर दिया जो भी ये प्रोनाउंस है, आई वॉन्ट यू टू ऑल टू फॉलो मी। यू सिंग वेरी वेल। सो यहां पर यू है, ही गेव मी अ बुक। वी शुड डू आवर ड्यूटी। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है, अगर यहां पर वी है तो वी के साथ ये चीज ध्यान देने की बात है, आवर ही आएगा। ये नहीं कि यहां तो आपने वी लगा दिया, यहां पे आपने हिज लगा दिया। यूजुअली मिस्टेक इसी चीज में होती है। सो इस वाले सेंटेंस में आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि वी के साथ आवर ही आएगा, ही के साथ हिज आएगा, और आई के साथ जो भी है दैट इज मी आएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट वन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो है यूज ऑफ इट। इट जो है हम एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं, इट हम थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं, और इट इवन हम बेबी के लिए भी यूज कर सकते हैं, इवन कई बार हम चाइल्ड के लिए भी यूज कर देते हैं जब हमें जेंडर उसका पता नहीं हो। जैसे कि द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री। सो हमने बेबी के लिए यहां पर इट लगाया है। एक दूसरा और यूज इट के लिए, ये हम डमी ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज करते हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के लिए, जैसे कि इट इज ए हॉट डे। कभी हम ये और तो नहीं कहते ना कुछ और तरीके से हॉट डे के लिए, सो यूजुअली हम कहते हैं इट इज अ हॉट डे। इट इज, अच्छा थर्ड यूसेज, टू एम्फेसाइज द नाउन। कई बार हम किसी नाउन को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तब भी हम इट लगाते हैं। इट इज खुशी हु गॉट द प्राइज। हम सेंटेंस सिंपल में भी कह सकते हैं खुशी गॉट द प्राइज, पर उसमें इतना एम्फेसिस नहीं है। अगर हम ये बोलेंगे इट इज खुशी, मीन्स ये खुशी थी जिसको ये प्राइज मिला है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करेक्ट यूसेज के बारे में याद रखनी है, और वो क्या है कि जब भी आपके तीन प्रोनाउन एक साथ बाई चांस किसी सेंटेंस में आते हैं, कौन से, फर्स्ट पर्सन के, सेकेंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के, और ये सिंगुलर प्रोनाउंस हो, तब ये ऑर्डर ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तारीफ करेंगे तो जिससे आप बात करें उसकी तारीफ करेंगे, उसके बाद जिस पर्सन, जो तीसरा पर्सन वहां पर नहीं है उसकी बात करेंगे, और सबसे आखिर में आप अपने आप को लाएंगे किसी की जब तारीफ करनी है, अच्छी बात कहनी है। सो एक जैसे एग्जांपल है ना, यू, ही एंड आई आर क्लासमेट्स। ठीक है, जबकि ये सिंगुलर का रूल था, याद रखिएगा। जबकि प्लूरल में ऑर्डर जो होता है सिंपल सा ऑर्डर है, दैट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला ही ऑर्डर, दैट इज फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ही ऑर्डर है। जैसे कि वी, यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर, और ये सेम रूल जो है वो आपका नेगेटिव थिंग्स के लिए भी आता है, जैसे कि आई, यू एंड ही ब्रोक दैट विंडो पेन। ठीक है, सो नेगेटिव थिंग्स में और प्लूरल का सेम रूल है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, जबकि सिंगुलर में सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब चलते हैं आगे, हम यूसेज की बात करें ना। अब आपको ध्यान होगा कि हमने पहले भी ये वाला सेंटेंस किया हुआ है, तो जब एक प्रोनाउन जो है कलेक्टिव के लिए नाउन के साथ स्टार्ट होता है, जबकि एज ए होल, तब वहां पर इट्स आता है। जैसे कि हमने पहले भी किया था ना, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो जब वो सारे एक साथ एक डिसीजन दे रहे हैं तो इट्स आएगा, पर अगर वो एज इंडिविजुअल अलग अलग हो रहे हैं तब आपको देयर यूज करना पड़ेगा। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा हमने कुछ और भी चीजें करी थी। वो क्या करी थी कि नाउन वाले में आपने करी थी कि जब लाइफलेस चीजों को हम पर्सोनिफाई करते हैं, ठीक है, जिसकी कार, शिप, द अर्थ या वंस मदरलैंड, पीस, मर्सी, तो हम शी या हर यूज करते हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। इंडिया वन आवर इंडिपेंडेंस इन 1947, और इससे जो आपने रिलेटेड और भी वर्ड्स पढ़े थे ना जिसके साथ हम हिम यूज करते हैं, वो आप उस वाले वीडियो में जाइएगा जो कि मैंने स्टार्ट करी है द नाउन जेंडर में। सो आपको उसमें सारी डिटेल्स और मिल जाएंगी। अब और भी देखिए यूसेज की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा तरीका बहुत गलत होगा अगर हम कहेंगे लेट ही गो नाउ। क्यों? क्योंकि लेट के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है वो आता है। सो द बेस्ट वे इज लेट हिम गो नाउ।
सिमिलरली लेट यू एंड आई गो नाउ, ये रॉन्ग होगा, लेट यू एंड मी गो नाउ। अब एक और सेंटेंस जो हम गलती करते हैं, यूजुअली हम बोलने वाले में भी सब में देखते हैं गलती होती है, ही इज टॉलर देन मी, बोलते हैं ना ये, वो गलत है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सेंटेंस बोलना होगा ही इज टॉलर देन आई, और उसमें ब्रैकेट में जो एम होता है ना, वो उसमें वो छुपा हुआ था, ही इज टॉलर देन आई। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सेंटेंस है। यस, अब हम आगे चलते हैं। एक सरप्राइज चीज आपके लिए कहा था ना, सरप्राइज चीज। सो आज ये सरप्राइज चीज आपके लिए 2 इडियम्स है, एंड उन इडियम्स का क्या है, जैसे कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है टू वर्क स्टूडियसली, रात के टाइम में बड़े सिंसियरली, बड़े उससे काम करे रात के टाइम। सो उसके लिए मैं यूज किया है टू वर्क स्टूडियसली। सो एक एग्जाम्पल भी ले लिया, शी वॉज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर पेपर। और ये क्वेश्चन जो है आपका मैंने लिया है कहां से, एचपी की सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 2019 में ये आए थे, दोनों ही उसमें से लिए हैं। अनदर वन, अ बोन इन डिस्गाइज। अ बोन इन डिस्गाइज मीन समथिंग दैट अपीयर्स टू बी बैड, जबकि वो एक्चुअली गुड होती है। जैसे कि losing the job turned out to be a boon or a blessing in disguise for him, as it forced him to plunge into business. So कोई ऐसी चीज जो देखने में बुरी लग रही है जो बाद में बड़ी अच्छी हो, उसके लिए हम यूज कर देते हैं a boon in disguise. अब नेक्स्ट पे हम आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए मैं आपको कवर करवा रही हूँ। आई बर्न्ड माई सेल्फ में अब ये क्या देखते हैं कि जो बर्न, जो एक्शन हुआ है सब्जेक्ट के द्वारा, वो उसी पे ही वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। सो इट इज कमिंग बैक ऑन दी सब्जेक्ट, तो इसको हम कह लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ आ गया। सो अब इसमें नोट क्या करना है आपने, माई, योर, हिम, हर, इट, इसके साथ तो आपने सेल्फ लगाना है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, जबकि अवर, योर, देम प्लूरल है, उनके साथ आपने सेल्फ्स लगाना है। ठीक है। अब एक स्पेशल नोट एक याद रखिएगा, जो आपको मैंने एक बात बताई थी ना कि मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी, वो आपका स्पेशल नोट ये है। वो ये है कि कभी भी आप इंटरव्यू में पहली लाइन कभी ये मत करिएगा माई सेल्फ इज, जो भी नाम है आपका वो, मैंने यहाँ जस्ट कबीर लिखा है, सो दैट इज रॉन्ग। कभी भी इंटरव्यू में कभी इंट्रोडक्शन माई सेल्फ से मत दीजिएगा, ऑलवेज से आई एम कबीर। ठीक है। और ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं और जो नहीं यूज करते, वो सिंपल है। सो आई थिंक यू कैन डू इट हियर इटसेल्फ। नाउ इसी के साथ ही एक और भी आ जाता है, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस में भी माई सेल्फ है, पर डिफरेंस क्या है, इसमें आप ये बता रहे हैं कि हाँ ये मैंने ही किया, अपने आप को एम्फेसाइज कर रहे हैं या उसको एम्फेसाइज करें जो कि स्पीकर, यू योर सेल्फ कैन आंसर बेस्ट, दे देमसेल्व्स टुक पार्ट इन द शो। ठीक है। सो एम्फेटिक प्रोनाउंस में जो कि प्रोनाउन है उसी के साथ ही आता है, जबकि आपने देखा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद आ रहा था आपका प्रोनाउन। सो इसी प्रोनाउन को एम्फेसिस के लिए से यूज किया जाता है। और एक चीज और भी याद रखिएगा कि ये प्रोनाउन दोनों एम्फेटिक प्रोनाउन और दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये कभी भी आपके अकेले नहीं आते हैं एज इन ए सेंटेंस, उसके पहले या तो आई, यू, दे कुछ जरूर लगा होगा। तो आई होप कि आपको प्रोनाउंस में पर्टिकुलरली पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे, एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड वॉचिंग द सरप्राइज एलिमेंट ओवर देयर। यस, ओके, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल if you have not subscribed so far, and please also press the bell icon to get the latest updates of my videos. Thank you.